तो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ बिल्कुल मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों यूपीएससी यह एक भारत की एक केंद्रीय एजेंसी है जो काफ़ी सारी परीक्षाएं आयोजित करवाती है। हर साल यूपीएससी की परीक्षाओं में काफ़ी सारे उम्मीदवार शामिल होते हैं और यूपीएससी किसी के अंतर्गत जो भी ये परीक्षाएं होती हैं जिसमें प्रमुख है सीसीई। सीसी यानी सीसी का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो भी यूपीएससी के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जिन पदों के लिए भर्ती होती है उसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस या फिर आईआरएस या फिर आईआईएस का मीनिंग्स क्या होता है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं और इन ये कार्य कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बिल्कुल मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ से हिंट मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपके ज्ञान के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का एक प्रयास हम और इस तरह का करते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट हमको जरूर करिएगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बगल में जो बेल वाला आइकन है उससे भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिविल सर्विसेज के जो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम जिसको कहते हैं आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोस्तों एक आईएएस अफसर के पदों की अगर बात करें तो सबसे मोस्ट पद जो होता है इनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी के रूप में जो भी आईएएस अफसर रहते हैं वो जिला स्तर पे काम करते हैं, जिसमें एसडीएम डीएम प्रमुख होता है। दोस्तों आईएएस को व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति में सबसे प्रतिष्ठित नौकरी माना जाता है। एक आईएएस अधिकारी को निलंबित करने का शक्ति रखने वाला एकमात्र ही होता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति ही एक आईएएस अधिकारी को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री या फिर इस देश का प्रधानमंत्री भी एक आईएएस अधिकारी को निलंबित यानी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईपीएस। दोस्तों आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर एक प्रशासनिक पद होता है। यह पद मिलने के बाद कई सारे अधिकार व्यक्ति को मिल जाता है। तो आईपीएस एक बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित पद होता है। पुलिस अधिकारी में सबसे प्रमुख आईपीएस होते हैं। और नेक्स्ट जो सिविल सर्विस का प्रमुख एग्जाम यानी प्रमुख पद जो होता है वो आईएफएस। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विदेश सेवा। इनका कार्य क्या होता है, जो भी दूसरे देशों में राजनयिक के रूप में काम करते हैं, यानी जैसे दूसरे देशों में जो भी दूतावास होता है यानी उसमें जो राजदूत होता है वो राजदूत आईएफएस अधिकारी ही होता है। यानी इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा का जो भी दूसरे देशों से राजनयिक संबंध होते हैं, जो भी दूसरे देशों में एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में जो काम करते हैं अधिकारी, वो होते हैं आईएफएस अधिकारी। इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत तो विदेशों के मामले के काम देखते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं इस समय देश और विदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका इस समय नाम बहुत ही काफ़ी चर्चाओं में, क्योंकि इंडिया के बाहर अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी का वर्चस्व है तो वो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि उनका 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है, यानी 40 साल से वो विदेश नीति देख रहे हैं। बहुत सारे देशों में राजदूत के रूप में, राजनयिक के रूप में उन्होंने काम किया है और इसलिए उनका बहुत ही एक लंबा एक्सपीरियंस है। जिन्होंने पूर्व में एक आईएफएस अधिकारी यानी इंडियन फॉरेन सर्विस का कार्य यानी लंबे समय तक वो भारत के दूतावास के रूप में काम कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आईएफएस सर्विस के बारे में आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट एक और आईएफएस के अधिकारी होते हैं, यानी आईएफएस का एग्जाम होता है जिसका मीनिंग होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वन सेवा। यानी जो भी भारत में वन विभाग है, यानी जो भी वन विभाग के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो, जो कि यह भी सिविल सर्विसेज के अंदर आता है।
और नेक्स्ट सिविल सर्विसेज में जो आता है IRS। IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राजस्व विभाग। यानी राजस्व से रिलेटेड जो भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो भी कार्य होता है उसके अंतर्गत ये ऑफिसर्स काम करते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इसके अंतर्गत भी जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी ही इसमें काम करते हैं। ये अधिकारी आयकर के माध्यम से सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं। सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए यानी सरकार के खर्चे को पूरा करने के लिए आय का यानी आमदनी का प्रबंधन करते हैं। और इसके बाद जो सिविल सर्विसेज के अंदर बड़ा एग्जाम होता है IAS। दोस्तों IAS अधिकारी विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम करते हैं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, जैसे DD न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो। इन सारे इकाइयों में अपने कार्यालय के द्वारा उन्हें संभालने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में प्रवक्ता के रूप में तैनात किया जाता है। मंत्रालय की सूचना और संचार जरूरतों और नीति निर्माण में मदद करते हैं। IAS अधिकारियों को भारत के चुनाव आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे वैधानिक निकायों के प्रवक्ता के रूप में भी तैनात किया जाता है। सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो भी एग्जाम होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।